मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ पे पासी समाज के लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पासी रेजिमेंट की मांग लेकर के। आइए, यहाँ पे काफी साथी हैं, इनकी क्या मांगे हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम देवा रावत है, मैं बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये आप लोग किस लिए यहाँ पे आए थे? देखिए, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि इस देश में तमाम जातियों की रेजिमेंटें बनी, तो हम लोग भी जो है इस देश की लड़ाकू कौम रहे हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने में हमारे समाज के महापुरुषों का, योद्धाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, अहम योगदान रहा है। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक वीरांगना उदा देवी पासी जी का नाम आपने सुना होगा। 36 अंग्रेजों को उन्होंने मारा। तो क्या इस देश में पासी रेजिमेंट का हक हम लोगों का नहीं बनता है? अगर नहीं बनता है तो हम लोग डंके की चोट पर बोल रहे हैं, पासी रेजिमेंट हम लोग छीन कर लेंगे। बहुत बहुत अच्छा। क्या नाम है भैया आपका? एडवोकेट आलोक भारसू आर्मी के चीफ एडवोकेट। आपका प्रदर्शन यहाँ किस लिए था? पासी रेजिमेंट के बिहाफ पे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमारे देश भारतीय सशस्त्र सेना में हमारे पासी रेजिमेंट बन जाए, जिससे हमारे पासी परिवार के होनहार योद्धा क्रांतिकारी लोग उसमें शामिल हो, देश की रक्षा करें। रेजिमेंट में क्या क्या मांग है आपकी? पासी रेजिमेंट की मांग है बस हमारी सशस्त्र सेना में शामिल हो जाए। और 15 मुद्दे हैं, जिनमें कुछ मुद्दे हैं जैसे कि किताबों में इंगित कराना पासी परिवार के इतिहास को, पासी परिवार जितने किले हैं उसको संरक्षित करना, और उसके जो किले हैं उनको सौंदर्यीकरण करवाना, और जो आत्म प्रशिक्षण संस्थान जो महिलाओं के वो खुलवाए जाए, और फ्री कोचिंग संस्थान खुलवाए जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है बनी हुई हैं। किसको किसको भैया ज्ञापन दिया गया, किसके किसके नाम? अभी हमारे छोटे भाई बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ज्ञापन लेने आए थे, तो उनसे बोला गया कि आपको यहाँ पे एसडीएम या जिलाधिकारी आते हैं, तो उनने कहा कि नहीं, दिल्ली का नियम अलग है, यहाँ चौकी इंचार्ज आते हैं जो इस क्षेत्र के हैं, जंतर मंतर के। लेकिन ठीक है, किसी के माध्यम से जाए, लेकिन हमारा जो संदेश है राष्ट्रपति महोदय जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुँचना चाहिए। और पासी रेजिमेंट की जो हम लोग यहाँ पे आज आवाज़ उठाए हैं, हम लोग आज यहाँ सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, केवल संगठनों के एक एक आदमी, और हम लोग मार्शल कौम है, पासी रेजिमेंट की आवाज़ उठाए हैं, तो हम लोग लेके रहेंगे। और आपको बता दें, अगर हमारे समाज के लिए, मार्शल समाज के लिए सरकारें अभी तक जैसे नहीं सुनी है, अगर आगे नहीं सुनेंगी तो हम लोग उसका भी जवाब देने के लिए तैयार है, हमारा मार्शल समाज। क्या नाम है भैया आपका? मैं देशराज पासी, अखिल भारतीय वीरापासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, रायबरेली वीरापासी की धरती से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? धनंजय पासी, न्यायिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रयागराज की धरती से हम आए हुए हैं। पासी रेजिमेंट की जो मुहिम थी इसमें शामिल हुए, और मैं मजबूती के साथ कहना चाहूँगा कि पासी रेजिमेंट हक हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे। पासी रेजिमेंट बहुत ही जरूरी है पासी समाज के लिए। इसको बहुत ही पहले ही पासी समाज को मिल जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश से नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। पासी समाज जिंदाबाद, पासी रेजिमेंट जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक बहुत बड़े संघर्षशील साथी हैं, जिनका नाम देशराज पासी है। हम इनसे कुछ और जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए, जैसे आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा 2027 से पहले हम लोगों ने जैसे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग आए थे, लेकिन अगली बार यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, तो अपनी ताकत माननीय प्रधानमंत्री, जो है उत्तर प्रदेश सरकार, और आपको बता दें भारत सरकार को हम लोग जवाब देने के लिए और बताने का काम करेंगे कि हम लोग मार्शल कौम है। हम लोग लड़ झगड़ करके और अपनी पहचान बना करके जो इतिहास चुराया गया है, उस इतिहास को हम लोग जागरूक करेंगे और घर तक पहुंचाएंगे, कि जिससे हमारा समाज जानेगा और 2027 में अपनी पहचान बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अजीत बुलबुल पासी है। मैं प्रयागराज धरती से आया हुआ हूँ, जंतर मंतर पर। तो ये बताइए, आप लोग क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग यही है कि पासी रेजिमेंट हक हमको लेना है। आज नहीं तो कल बड़े उग्र प्रदर्शन का आंदोलन हम लोग करेंगे। युवा साथी सारे हमारे जो है जग चुके हैं, और हमको 2027 के पहले पासी रेजिमेंट हक ले लेना है। उसके लिए तन मन धन जो भी लगे, हमारे युवा साथी सब तैयार हैं। और हम प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश जी से ये कहना चाहते हैं कि हमको अगर हक नहीं मिला तो हम उग्र प्रदर्शन करके अपने हक को छीन लेंगे, और पासी रेजिमेंट को हम
पूरे जन सैलाब की ताकत से यहाँ पर जंतर मंतर धरना करेंगे और आपको इस हक को 100% देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप ही समझ सकते हैं, यहाँ पर जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ काफी संख्या में पासी समाज लोग एकत्रित हुए और यहाँ पे एक हेमंत जी है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत पासी। क्या कहना चाहेंगे इस पासी रेजिमेंट के लिए आप? देखिए, पासी रेजिमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि वर्तमान सरकार संग्रहालयों के नाम बदल रही है, पार्लियामेंट का पुनर्स्थापना हुई, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सड़कों का नाम चेंज हो रहा है। एक ऐसा समाज जो मार्शल कौम है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उस गौरवशाली इतिहास को देखते हुए आपको चाहिए एक रेजिमेंट बनाई जाए, क्योंकि 1857 के गदर के बाद से मुगल काल से लेकर आदिकाल से पासी समाज का एक बड़ा ही इतिहास रहा है, जिसमें उन्होंने बड़ी बहादुरी से ही समाज की रक्षा करी है, धर्म की रक्षा करी है। तो उसी के तहत अगर वर्तमान सरकार पासी रेजिमेंट बनाती है तो उससे जो हमारे समाज के लोगों में दीनहीन की भावना है तो वो समाप्त होगी और युवा बड़ी संख्या में सेना में जाएंगे और एक गौरवशाली इतिहास को भी जानने का मौका मिलेगा। और सरकार जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि SC एक्ट लगता है और भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के समाज को हमारे चाहिए कि हमें मान सम्मान जो हमारा गौरवशाली इतिहास का रहा है, वो इतिहास का मान सम्मान हमें दोबारा लौटाए। और वो तभी संभव हो पाएगा जब एक पासी रेजिमेंट की स्थापना होगी, पुनर्स्थापना होगी। पासी समाज मान सम्मान की स्थापना के लिए पासी रेजिमेंट की मांग कर रहा है। मैं राजकुमार त्यागी, उपदेश टाइम न्यूज से। जय हिंद।